Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I'm just hoping that you all minted money along with StockPro. अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए. राइट, आपके सामने 8 नवंबर को मैंने दिवाली स्टॉक दिया था IRFC, लुकिंग गुड अबव 76. आज देखिए क्या हाई लगाया है IRFC ने. इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी, इसने हाई लगाया है आज 96 का. 76 to 96, 20 पॉइंट का मूव, which is more than 20-25% का मूव. This is the kind of research that we do for you, right? Not only that, you can have a look at many stocks that we have given, and आज दिन था वो जबकि बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद हमको एक अच्छा मूव देखने को मिला है. आप देख सकते हैं जैसे मैंने IRCTC दिया था, आई हैव गिवन अ बाय ऑन IFCI, 27 रुपए पर बाय दिया था और 10% का पहला टारगेट दिया था जिसने 30.5 का हाई लगाया है. राइट, और बहुत सारे स्टॉक्स थे. एम्फेसिस मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग दिया था 2555 पे, इसने 2616 का हाई लगाया है. इंजीनियर्स इंडिया का स्टॉक दिया था आपको 166 के पास, एंड have a look at where Engineers India, what high Engineers India has made. Engineers India made a high of 171.9. So this is the kind of research that we do for you. अगर आप पैसा बनाते हैं, एक थम्स अप दीजिए, एक कमेंट लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ये आपकी जिम्मेदारी है जब मैं अपना 100% देती हूँ. आई डू एक्सपेक्ट दिस बिकॉज रीजन केवल इतना सा है, our YouTube is not monetized, but a lot more because of your thumbs up, because of your comment, it will come in the algorithm of YouTube और बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगा. इतना करिए, ये जरूरी है. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं विद द सेम माइंडसेट कि हर एक व्यक्ति जो इंडिया में है, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहता है और लॉस बनाता आ रहा है पीछे के सालों से, उसको एक बहुत सुलझी हुई रिसर्च मिलनी चाहिए. और उसके लिए आई एम रेडी टू वर्क हार्ड, बट यू ऑल्सो हैव टू हेल्प मी एंड सपोर्ट मी. आई नीड दिस सपोर्ट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू, राइट? और आप मुझे बताइए, ऐसी कोई और रिसर्च कहीं देता है आपको? आई हैव टोल्ड यू कि मेरा ट्विटर पे रिकॉर्ड 100% का है. वेरी रेयरली माई स्टॉप लॉस इज हिट. एंड आज मैंने जो स्टॉक दिया है जिसको आप रडार पे रख सकते हैं वो है आइडिया. मैं आइडिया में कभी ट्रेड नहीं करती हूँ, बट बिकॉज माई सेटअप was good, I saw a lot of points that were actually giving me an indication that this stock is about to move in the upper direction. So 13.65 पे मैंने बाय दिया है. 14.2 का हाई आज लगा चुका है. अगर ये स्टॉक 15 रुपए के ऊपर रुक जाता है 2-3 दिन, आपको 18, 20, 22, 25 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे. थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, बट स्टिल 20 के टारगेट आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये आज मैंने बोला है पहली बार आइडिया के बारे में. कभी एक बार लॉन्ग बैक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट एट अबाउट 8 रुपीज, और वहां से इसने 12 रुपए का हाई लगाया था. तो अब चलते हैं और बात करते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या है. आप देखिए जरा रियलिटी, गैप अप ओपनिंग, आईटी. अगर आप मुझे वॉच करते हैं, मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, यू मस्ट बी नोइंग मैंने बोला था कि जो ये ब्रेकआउट आएगा निफ्टी में वो आईटी के चलते आएगा. अगर आपने मेरा ये स्टेटमेंट सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज आई वांट टू हियर हाउ मेनी पीपल टेक मी सीरियसली. आई थिंक आई गेव इट इन दिसंबर सीरीज अ लॉट ऑफ आईटी स्टॉक्स. अगर आपने मेरा दिसंबर सीरीज देखा है, यू मस्ट बी नोइंग दैट आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ दिसंबर सीरीज में मैंने बहुत सारे आपको आईटी स्टॉक्स दिए थे. फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन एम्फेसिस दिया था मैंने आपको आईटी सीरीज का. Then I have given Tech Mahindra for IT series. Then I have given you NetWeb. Have you seen the blast in NetWeb? उसके बाद मैंने आपको बजाज फिनसर्व दिया था. Have a look at it. It's just unstoppable. And this is what I gave on Twitter as well. This was given on Twitter as well, right? This is how stocks have performed. फिर इसी दिन जब मैंने आपको ये बनाया था, इन्फी भी दिया था. दिस इज द डे व्हेन आई सेड कि दिसंबर में अगर निफ्टी को ब्रेकआउट आएगा तो वो आईटी सेक्टर के चलते आएगा. And you can see how IT have blasted. Nobody believed me, nobody wanted to believe me, but I knew what is happening inside by looking at the data, right? Data will never cheat you, right? Data will never cheat you. It's only
कभी कभी टाइम लग जाता है ब्रेकआउट आने में। मिड कैप निफ्टी, मैंने कल ही आपको बोला था कि मुझे मिड कैप निफ्टी का जो ब्रेकआउट है वो सबसे शानदार लग रहा है। सर्विस, मिड कैप, फिन निफ्टी, कौन सा सेक्टर की बात करना चाहते हो आप? देखो जरा, which sector do you want to talk about? Every sector has given a breakout. Look at this. मुझे जो आज सबसे ज्यादा खुशी मिली है ना, वो मिली है बैंक निफ्टी को देख के। कि बैंक निफ्टी ने ये जो रीजन है ना, जो स्पेस है, इसको डिमोलिश किया है। मतलब ऐसे जैसे कि कौन भाई, ये कौन है, बियर्स कौन है, लाइक इट्स काइंड ऑफ मॉकिंग द बियर्स कि तुम, we are not going to listen to you. और look at the gap up opening, यहां से 47,200 से गैप अप ओपनिंग दी थी 47,732, 500 पॉइंट की गैप ओपनिंग, डिमोलिशिंग ऑल अनसर्टेनिटीज। अ वेरी वेरी पावरफुल मूव। अगर आपने मेरा कल का वीडियो सुना है तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर निफ्टी 21,040 के ऊपर रुक जाती है एक दो दिन, आपको 200, 300, 400, 500 पॉइंट्स आते हुए मिलेंगे। आज ही इसने 256 पॉइंट्स का ब्रेकआउट दिया है, राइट? सो एनीवे, अभी मार्केट मुझे सुपर बुलिश लग रहा है। आई हैव ऑलवेज बीन बुलिश, मतलब चाहे मार्केट नीचे भी जा रहा हो तब भी मैं वही स्टॉक ढूंढती हूँ जिसमें मूवमेंट आ रहा हो। एंड आई बिलीव रीजन, बहुत सारे लोग मुझसे रीजन पूछे तो मैं आपको रीजंस देती हूँ। पहली बात यह है कि लॉट ऑफ रेटिंग एजेंसीज हैव गिवन इंडिया अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक, राइट? इन एफआईएस का इनफ्लो हो रहा है, 53,000 करोड़ हैव बीन इनफ्लोन फॉर लास्ट ऑलमोस्ट लाइक वन मंथ, इन विद इन 1 मंथ। उसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो डिपिक्ट हुआ है 8%, चाइना का 3%, इंडिया का 8%। देन उसके बाद एक आउटलुक आ रहा है गवर्नमेंट का कि वो स्टेबल गवर्नमेंट बनने की तैयारी है, और एफआईआईस इंस्टीट्यूशंस इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। When institutions respect the stable government, India has tremendous possibility to grow. So I am super bullish and I will remain super bullish no matter what. Anyway, I don't want to say कि 30,000 का टारगेट आ जाएगा निफ्टी में या बैंक निफ्टी 1 लाख पे पहुंचेगी, ऐसा कुछ भी नहीं मैं बोल रही हूँ। मैं केवल ये बोल रही हूँ कि मैं बुलिश हूँ। Every tip will be an opportunity for me to accumulate quality stocks. Anyway, अब आज कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे। मेरे पास दो स्टॉक्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आप उनको रडार पे रखिए। एक है जय बालाजी। ये स्टॉक मैंने पहले भी दिया था, करीब 500 के आसपास मैंने बोला था कि ये स्टॉक अपर 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 पर सर्किट लगा के आ रहा है, एंड आई स्टिल बिलीव दैट इट इज वेरी बुलिश। अराउंड 500 यहाँ पे कहीं पे था। आज भी इसने जो ये अपनी रेंज को ब्रेकआउट दिया है, दिस लुक्स वेरी पावरफुल, बट मैंने इसके ना फंडामेंटल्स नहीं देखे हैं। आई विल क्विकली चेक इट एंड सी व्हाट दिस एग्जैक्टली डू। जय बालाजी एक कंपनी है, और दूसरी कंपनी जो मुझे अच्छी लग रही है और जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन डिप्लॉयड, उस कंपनी का, उस स्टॉक का नाम है आरवीएनएल। रेलवे सेक्टर का स्टॉक है। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। रेल विकास निगम 128 पे दे चुकी हूँ, उसने 199 का हाई लगाया है। बट अभी भी आज की डेट में जब ये स्टॉक इतना चल चुका है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इसमें 187 के ऊपर आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 200। और अगर 200 के ऊपर ये रुक जाता है, अनदर 10% और 20% का मूव देखने मिल सकता है। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं आपके लिए चेक करना चाहती हूँ कि जय बालाजी क्या करता है। आई डोंट वांट टू गेट ट्रैप्ड इनटू समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट। सो दिस लुक्स प्रीटी गुड। सी 10,000 करोड़ की कंपनी है, पी 27 का है, आरओसी इज अबाउट 18%। और कंपनी करती क्या है उसको भी हम क्विकली देख लेते हैं। तो कंपनी लिमिटेड is engaged in manufacturing iron and steel products. The company has diverse portfolio of value-added products, including sponge iron, pig iron, ferroalloys, alloys, and mild steel billets, reinforcement steel, TMT bars, etc. और आप इनका रेवेन्यू स्प्लिट देख सकते हैं। आयरन ओर से अबाउट 12% है, पिग आयरन से 27% है, स्टील बार्स से 17% है, बिलेट से 9% है, फेरो एलॉय से 14% है, एंड डक्टाइल आयरन से अबाउट 21% है। इनका जो मेजर इनका रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक रेवेन्यू है 98% का, और एक्सपोर्ट है करीब 2% का, राइट? अब हम चल के यहाँ पे देखते हैं कि pros है, company has reduced debt, company has delivered good profit growth of about 21% CAGR. Promoter holding has increased. Promoter holding will only increase when they believe in their own product. Okay.
कौन है कि stock is trading at 10.6 times its book value. Then, though the company is reporting repeated profit, it's not paying dividend. And then promoters have pledged 32% of their holding. ये एक रेड फ्लैग है मेरे हिसाब से। ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्टॉक्स को प्लेज कर रखा है। कई बार ऐसी कंपनीज ऑपरेटर ड्रिवन होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्राइस को ऊपर ले जाया जाता है डेलिबरेटली, बहुत जानबूझ के प्राइस को धीरे 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 ऊपर ले जाया जाता है और फिर एग्जिट शुरू होता है। तो आपको केयरफुल रहना है इसमें। शॉर्ट कैप्चर करिए, जीटीटी ऑर्डर लगाइए, राइट। जीटीटी ऑर्डर लगाने से आपका यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, राइट। उसमें आपका स्टॉप लॉस भी लगा रहेगा, उसमें आपका टारगेट भी लगा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि एक बार इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। और बात करेंगे इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की। जिंदल स्टील, टाटा स्टील, एमएसपी स्टील, सूरज प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। और अगर आप देखते हैं इनकी सेल्स, देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द स्टील। 2020 में जो सेल्स 680 करोड़ की थी, वो बढ़ के सितंबर 2023 में 1547 करोड़ की हो गई थी, ऑलमोस्ट लाइक 2.5 टाइम्स। और अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो देखिए मार्च 2023 तक एक लीनियर ग्रोथ थी और उसके बाद एक जंप आया है प्रॉफिट्स में बाय बिकमिंग 10 टाइम्स सडनली। अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो 63 करोड़, और जून 2023 की बात करें तो 205 करोड़, ऑलमोस्ट लाइक 3.5 टाइम्स इसमें इंक्रीज हो गया। और सितंबर 2023 में भी देयर इज अ गुड इंप्रूवमेंट, राइट। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो बहुत ऑपरेटिंग मार्जिन्स में एक एक्सपेंशन हुआ है। कहाँ 3, 4, 5% थी और अब बढ़ के 14% पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आ गए। फिर हम बात करेंगे कि अगर ईपीएस की बात करें तो कुछ समय तक ये नेगेटिव और बहुत नेग्लिजिबल ईपीएस था। लास्ट 2 क्वार्टर से दे आर गिविंग गुड ईपीएस एज वेल। उसके बाद करेंगे बात सेल्स की, तो 2012 में थी 3000 करोड़ की और मार्च 2023 में यही सेल्स बढ़ के 6000 करोड़ की हो गई। अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो 50 करोड़ जो 2012 में थी वही बढ़ के 330 करोड़ हो गई। और अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो 553 करोड़ की है। ईपीएस की बात करते हैं तो काफी समय तक नेगेटिव रहने के बाद कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव ईपीएस। एक पॉजिटिव साइन है। नेट प्रॉफिट भी आप देखिए कितने साल नेगेटिव रहने के बाद इसने प्रॉफिट में आना शुरू किया। ये एक टर्न अराउंड कंपनी है, राइट। अब बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स, तो रिजर्व्स देखिए पहले कहाँ पे नेगेटिव रिजर्व्स थे, बढ़ पॉजिटिव हुए और अब देयर इज अ ग्रोथ इन द रिजर्व्स। पहले इनकी बोरोइंग्स देखिए आप किस हिसाब से थी, 3000 करोड़ तक की थी और रिड्यूस हुई है। बोरोइंग बहुत एग्रेसिवली रिड्यूस हुई है। देयर हैज समथिंग हैपेंड, आई एम नॉट श्योर अबाउट द न्यूज, बट देयर इज समथिंग डेफिनेटली हैपेंड। आप देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश 2020, 21, 22, 23 हर बार इंक्रीज हुआ है। अगर आप प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो नेगेटिव प्रॉफिट से शिफ्ट होके ये पॉजिटिव में आया और अब अच्छे खासे प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं। जहां तक डेटर डेज की बात करें तो डेटर डेज हैव ड्रास्टिकली गॉन डाउन। ये कंपनी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे टर्न अराउंड है। आरओसीई की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव से आरओसी ही बढ़ के पॉजिटिव में आ गया है ये, और ऑलमोस्ट 9% से डबल होके 12% पे आ गया। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, ऑल्दो 32% ऑफ देयर होल्डिंग्स आर प्लेज्ड। तो यही देख के पता लगता है कि कंपनी में कुछ तो डेफिनेटली हो रहा है, तभी प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। जहां तक पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो डिक्रीज हुई है, एफआईएस की डिक्रीज हुई है, डीआईएस की डिक्रीज हुई है, बट प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो 2020 में 51% थी वो बढ़ के 60% हुई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। I also would like to see what exactly these guys do. So this is how I think we discussed about it. They are into they are basically in sponge iron, pig iron, ferroalloys, alloy carbon, ductile iron, power, whatever. These are the things that they make, and they are into iron ore basically, right? Iron products. So basically, if you see from here, limited and engaged in manufacturing of iron and steel products. They are basically into iron and steel products. So what I wanted to tell you here
कि जो कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, कंपनी ने टर्न अराउंड किया है, ये सारी चीजें कलेक्टिवली बता रही हैं कि there is a good probability for this stock to move till a level of 800, 900 and 1000. It has been really, somebody knew about the turnaround in the company, and that is how you see the stock price has been just moving in upper circuits. Consolidated for when market fell, जब market गिरा 2 महीने, इसने नहीं गिरा और उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग दी है आज. दिस वाज लॉक्ड इन अपर सर्किट. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर कोई स्टॉक खुलता है और खुलने के साथ ही अपर सर्किट में आ जाता है, तो कैसे इसमें ट्रेड किया जाए? डू यू नो इट और आई नीड टू टेल यू? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं जानते हैं तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. ऐसे स्टॉक्स के लिए आपको प्री मार्केट ऑर्डर लगाना पड़ता है. प्री मार्केट ऑर्डर लगते हैं 9 बजे से लेके 9:07 तक. आपको उसमें, अगर आपको इंट्राडे करना है, वैसे आई डोंट थिंक सो इसमें इंट्राडे अवेलेबल होगा. अगर आपको नॉर्मल ऑर्डर लीजिए आप उसको, फिर आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है. आप नॉर्मल ऑर्डर लीजिए, जैसे भी आप ऑर्डर लगाते हैं तो नॉर्मल ऑर्डर लीजिए और उसमें आप मार्केट प्राइस रखिए, राइट? अगर आप लिमिट प्राइस रखेंगे तो आपको शायद स्टॉक ना मिले. आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है, क्वांटिटी लगानी है, मार्केट ऑर्डर लगाना है, इंट्राडे करना है कि पोजिशनल करना है, वो चॉइस आप बना सकते हैं. बट आप उसमें लिमिट ऑर्डर ना लगा के मार्केट ऑर्डर लगाइए और 9 बजे से लेके 9:07 तक लगाइए. हो सकता है आपको कुछ क्वांटिटी मिल जाए और ये हो सकता है कि स्टॉक अपर सर्किट में खुल के थोड़ा नीचे आ जाए. उस दिन आपको थोड़ा सा लॉस लगेगा, बट अगेन जब ये चलना शुरू करेगा तो आप प्रॉफिट में ही आ जाएंगे. बट एनीवे, डू नॉट गो एग्रेसिवली बिकॉज मार्केट इज एट लाइफ टाइम हाई. थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया तो ये स्टॉक भी नीचे आएगा, right? But I have told you the method how you can enter into stocks which opens in upper circuit, right? So ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी और आपको मेरे स्टॉक्स कैसे लगते हैं, आपको मेरा सपोर्ट कैसा लगता है, मेरा स्टॉक सिलेक्शन कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए. बिकॉज आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम ईच ऑफ यू. जिसका कमेंट दिल से आएगा और दिल तक लगेगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगी और आंसर करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, राइट? सो इतना मैं करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, थोड़ा तो आप भी करेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं मांग रही हूँ. एक कमेंट लिखिए, एक थम्स अप कीजिए और एक शेयर करिए. इतनी बात के साथ आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड आई वुड लाइक टू सी यू इन द लाइव मार्केट from 10 to 11 with my team so that we can all collectively make money. Bye bye, take care, all the best.